किसान भाइयों नमस्कार। मैं हूं रामलाल धाकड़। आप देख रहे हैं स्मार्ट एग्रीकल्चर यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि लहसुन का अधिक उत्पादन प्राप्त करने के लिए लहसुन की बुआई किस प्रकार से करें। आज मैं एक खेत में आया हूं जिस खेत में लहसुन की बुआई की जा रही है। मैं आपको लाइव दिखाने वाला हूं कि लहसुन की बुआई किस प्रकार से करना चाहिए, खेत की तैयारी किस प्रकार से करें, कौन कौन सी उन्नत किस्में लगाना चाहिए, बीज उपचार किस प्रकार से करें, बुआई किस प्रकार से करना चाहिए, पौधे से पौधे की दूरी कितना रखना चाहिए और बुआई के समय कौन कौन सी खादों का प्रयोग करना चाहिए। तो इसकी पूरी जानकारी के लिए आप वीडियो को बिना स्किप के अंत तक जरूर देखिए। और आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और उसके पास आए घंटी के निशान को जरूर दबा दीजिए, जिससे आपको हमारे नए वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। किसान भाइयों चलिए अब सबसे पहले बात करते हैं कि खेत की तैयारी किस प्रकार से करें। तो बरसात की फसल से जब आपका खेत खाली हो जाता है तब आप खेत की 2 से 3 बार अच्छी तरीके से जुताई करें। उसके बाद आप कूली पाटा चलाकर खेत को समतल कर दीजिए। फिर आप क्यारियाँ बनाने के ब्लेड वाले जुगाड़ से क्यारियाँ बना लीजिए। ध्यान रखें कि आप क्यारियाँ सिर्फ ब्लेड वाले जुगाड़ से ही बनाए, जिससे लहसुन की चौपाई करने में आसानी हो। और किसान भाइयों अगर आपके पास गोबर की खाद या केचुआ खाद अवेलेबल हो तो खेत की तैयारी के समय गोबर की खाद या केचुआ खाद का प्रयोग अवश्य करें, क्योंकि इन खादों के प्रयोग से पैदावार में बढ़ोतरी होती है। अगर बात करें उन्नत किस्मों की तो इस खेत में ऊटी लहसुन की बुआई की जा रही है। आप उन्नत किस्मों के रूप में G2, रिया 1, G5, अमेटा, विदिशा इन वैरायटियों की खेती कर सकते हैं। इन वैरायटियों का पिछले 2 सालों से बहुत अच्छा उत्पादन मिल रहा है और रिया 1 वैरायटी का सबसे अधिक भाव मिलता है। लेकिन अगर आप ऊटी लहसुन को लगाते हैं तो आपको एक बात का ध्यान रखना है कि आप ऊटी लहसुन को ज़्यादा दिनों तक घर पर स्टोर करके नहीं रख सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं बीज उपचार के बारे में। तो अगर आप बिना बीज उपचार किए ही लहसुन की बुआई कर देते हैं तो उस लहसुन में फंगस का अटैक होता है, जड़ में सड़न की समस्या देखने को मिलती है, जड़ काली पड़ने लगती है। इसलिए आप लहसुन की बुआई से पहले कलियों का फंगीसाइड से बीज उपचार जरूर करें। फंगीसाइड के रूप में आप यूपीएल कंपनी की साप या बीएसएफ कंपनी की जेलोरा फंगीसाइड का प्रयोग कर सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं कि लहसुन की बुआई किस प्रकार से करें और कलियों से कलियों के बीच की दूरी कितनी रखना चाहिए। तो लहसुन की बुआई आप सिर्फ चौपाई के माध्यम से ही करें, क्योंकि सीड्रिल से बुआई करने पर बीज भी ज़्यादा लगता है और कलियाँ निश्चित दूरी व निश्चित गहराई में नहीं होने की वजह से लहसुन का कंद भी छोटा बनता है। इसलिए अगर आप लहसुन का अच्छे से अच्छा उत्पादन प्राप्त करना चाहते हैं तो आप लहसुन की बुआई सिर्फ चौपाई के माध्यम से ही करें। और इस साल लहसुन की चौपाई करने वाली मशीन भी आ चुकी हैं, तो आप उस मशीन का प्रयोग भी कर सकते हैं। चौपाई करते समय कलियों से कलियों के बीच की दूरी 3 से 4 इंच व लाइन से लाइन के बीच की दूरी 5 से 6 इंच जरूर रखें। चलिए अब बात करते हैं कि बुआई के समय कौन कौन से खादों का प्रयोग करना चाहिए। तो लहसुन की बुआई के समय आपको नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास और सल्फर पोषक तत्वों का प्रयोग मुख्य रूप से करना चाहिए। इसके लिए आप NPK 12-32-16 के साथ जिंक सल्फेट खाद का प्रयोग भी कर सकते हैं, या फिर DAP और MOP खाद के साथ जिंक सल्फेट खाद का प्रयोग भी कर सकते हैं। अगर मैं बेहतरीन कॉम्बिनेशन के बारे में बताऊं तो आप 1 एकड़ के लिए 50 किलोग्राम DAP खाद, 35 किलोग्राम MOP खाद और 10 किलोग्राम जिंक सल्फेट का प्रयोग अवश्य करें। आप इन खादों का प्रयोग करते समय DAP और जिंक सल्फेट को मिक्स ना करें। और किसान भाइयों आप इन खादों के साथ बुआई के समय फिप्रोनिल 0.3% GR कीटनाशक का प्रयोग भी जरूर करें, जिससे लहसुन की कली व लहसुन की जड़ जमीन में लगने वाले कीड़ों से सुरक्षित रहेगी और लहसुन अच्छी ग्रोथ करेगा, जड़ एकदम स्वस्थ चलेगी। आप 1 एकड़ में 3 किलोग्राम फिप्रोनिल 0.3% GR कीटनाशक का छिड़काव करें। इसके लिए आप बायर कंपनी के रेजेंट दानेदार कीटनाशक का प्रयोग कर सकते हैं। तो किसान भाइयों आप इस प्रकार से लहसुन की बुआई कर दीजिए और फिर किसी भी प्रकार से लहसुन की सिंचाई कर दीजिए।
लहसुन 10 दिनों के आसपास अंकुरित होकर बाहर निकलना स्टार्ट हो जाता है तो आप बुआई के 7-8 दिन बाद एक बार और सिंचाई कर देना, जिससे लहसुन का 100% अंकुरण हो जाएगा। तो किसान भाइयों, आप लहसुन की बुआई किस प्रकार से करते हैं? आप लहसुन की कौन कौन सी उन्नत किस्मों को लगाते हैं? आप कौन से ज़िले से बिलोंग करते हैं? कमेंट करके ज़रूर बताइए। आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, वीडियो कैसा लगा कमेंट, और अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर भी जरूर करें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय जवान जय किसान।